पटना के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में आने वाला यानी कि 2025 का 10 और 11 जून बहुत ही ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है। कुछ ब्रेक टूटने वाले हैं अगर सब कुछ ऐसे ही चलते रहा तो। लेकिन उसके पहले वो बताने से पहले वो क्या ब्रेक टूटने वाला है उससे पहले क्या आपसे मैं जान सकता हूं कि आपको पता है कि पटना के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में पटना का सबसे ज्यादा लंबे समय तक डीएम रहने वाले डीएम का नाम क्या है, या एक टर्म में सबसे ज्यादा लंबे समय तक डीएम रहने वाले डीएम का नाम है क्या है, या फिर सबसे ज्यादा बार पटना का डीएम रहने वाले व्यक्ति का आईएएस अधिकारी का नाम क्या है, या कभी इतिहास में जाकर के आपने ये सोचा है कि कौन सा ऐसा टाइम होता है, कब क्या ऐसी परिस्थिति होती है जब पटना के अंदर डीएम हर 2 महीने 4 महीने 10 दिन 15 दिन 25 दिन 20-20 दिन पर 20-20 दिन 25-25 दिन पर डीएम बदल जाते हैं। उसके साथ साथ एक और आखिरी तथ्य, पटना में जितने भी डीएम हुए हैं उसमें से मात्र 2 महिला हुई है और आखिर उन 2 महिलाओं में से भी एक महिला को तो 2 टर्म दिया गया और 20-20 25-25 दिन मतलब साल भी नहीं पूरा होने दिया, महीना पूरा नहीं होने दिया गया। उन सबके बारे में बताएंगे आज के इस न्यूज़ हंटर के पेशकश में। और इसके पीछे कारण ये है, ये बताने के पीछे कि जब आप सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को समझने का प्रयास करते हैं या किसी जिले का खासकर राजधानी को समझने का प्रयास करते हैं, राजधानी को हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से पूरे प्रदेश की राजनीति तय होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है कि नीतीश कुमार के काल में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो अधिकारी हैं इतने हावी हो गए हैं कि किसी नेता का नहीं सुनते हैं और पूरा का पूरा राज्य वही लोग चला रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष को समझें जो पटना का इतिहास हमें बता सकता है। तो शुरू वहीं से करते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो रिकॉर्ड जो टूटने वाला है। वो रिकॉर्ड ये टूटने वाला है कि अगर 10 जून और 11 जून तक 10 जून तक अगर वर्तमान के जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, अगर वो 10 जून तक पटना के डीएम बने रह जाते हैं तब वो पटना के इतिहास का, बिहार के इतिहास का सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले डीएम हो जाएंगे पटना के। अगर वो 11 जून तक रह जाते हैं तब पटना के इतिहास के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले डीएम हो जाएंगे। लेकिन उसमें कैच है, कैच ऐसे है कि ये एक बार और रह चुके हैं डीएम पटना के, अभी पिछले बार दोबारा आए हैं जून में। तो 2 टर्म मिला करके ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग हो जाएंगे। ये सिंगल टर्म में अगर आप कहिएगा तो सिंगल टर्म में अभी ये रिकॉर्ड उनका भी नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि एक बार ये 3 साल रह लिए हैं। अब अगर इनको उनका रिकॉर्ड तोड़ना होगा, बीएस सिंह ये 1958 से लेकर के 1962 तक 1473 दिनों तक टोटल डीएम रहे हैं। और अभी जो चंद्रशेखर है, डॉक्टर चंद्रशेखर है, वो 1330 दिन तक रहे हैं, यानी कि 143 दिन अभी इनको और डीएम रहना है। और वो तब पूरा हो जाएगा जब 14 जून तक 10 जून तक ये टिके रह जाएंगे। लेकिन ये 2 टर्म में किए हैं, वो सिंगल टर्म में किए हैं। तो सिंगल टर्म में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बी सिंह ही रहेंगे जो 58 से 62 तक रहे थे। उसके अलावा ये दूसरे नंबर पे भी नहीं रहेंगे सिंगल टर्म में। सिंगल टर्म में दूसरे नंबर पे रहेंगे वीएस दुबे जो 1974 से 1977 तक 1278 दिनों तक रहे थे, क्योंकि ये जब डीएम रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर फर्स्ट टर्म में 2021 से 2024 तक, तो वो 1122 दिनों तक डीएम रहे थे। तो अब इनको पहले अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना है तब इनको 3-4 साल इनको बिताना पड़ेगा पटना, जो कि मुश्किल है। वैसे हो सकता है कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब इसको 143 दिन इनको और चाहिए। अब आप ये देखिए कि इनके अलावा अभी चंद्रशेखर जी को शायद नहीं पता होगा वो डीएम हैं और उनको शायद एहसास भी नहीं होगा कि वो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, पटना का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, बिहार का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने डॉक्टर दीपक प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 1323 दिनों का, अभी बस 1 हफ्ता पहले, जस्ट 1 हफ्ता पहले दूसरे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग डीएम थे पटना के डॉक्टर दीपक प्रसाद। उन्होंने 1323 दिनों तक पटना के डीएम रहे थे, वो भी मल्टीपल टर्म्स में रहे थे। तो उनका रिकॉर्ड अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने तोड़ा है। तो ये एक मामला है। अब आ जाइए शॉर्टेस्ट में। दूसरा ये भी पैमाना है कि सबसे कम दिनों तक कौन रहे हैं डीएम पटना के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को देखिएगा तो उससे पता चलता है कि किसके मुख्यमंत्री के काल में या किस साल में सबसे ज्यादा
डीएम का ट्रांसफर हुआ है, और पटना चूंकि राजधानी है तो यहाँ पूरे बिहार को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे कम समय तक, हालांकि ब्रिटिश टाइम पे रहे हैं 25 दिनों के लिए, शिवरमन थे, वो 25 दिनों के लिए 1944 से 1944 तक 7 सितंबर 1944 को बने थे वो, और 2 अक्टूबर 1944 को वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके अलावा एक 26 दिन में बने थे, वो भी 1941 से 1941 तक रहे थे, वो भी ब्रिटिश के टाइम पे रहे थे। एस.डी. शर्मा आज़ाद हिंदुस्तान के बिहार के पटना के सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए डीएम रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका कितना कार्यकाल है? मात्र 31 दिनों का। वो 1 मई 1978 को बनते हैं और 31 मई 1978 को निकल लेते हैं, यानी कि मात्र 31 दिन। ये है आपका सारा टर्म मिलाकर के। अगर 2 टर्म में भी रहें तब भी, अगर सिंगल टर्म का देखिएगा तो सिंगल टर्म में किसी और का नाम आता है। सिंगल टर्म में अगर आप देखिएगा तो सबसे कम जो डीएम का कार्यकाल पटना का रहा है वो रहा है संजय कुमार अग्रवाल का, जो 28 अगस्त 2015 को बनते हैं और 12 सितंबर 2015 को हट जाते हैं, मात्र 16 दिनों के लिए। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है ए.सी. रंजन, जो 1991 में बने थे 23 दिनों के लिए। फिर अभी एक और है डी प्रतिमा, इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये कह सकते हैं ये बहुत हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो 25 दिनों के लिए रहे थे। तो ये है आपका इतिहास सबसे कम का और सबसे ज़्यादा का। अब अगर आप उस डीएम के बारे में चर्चा करेंगे, अभी मल्टीपल टर्म्स में लोग रहे हैं, तो आखिर कौन सा ऐसा डीएम है जो सबसे ज़्यादा बार पटना का डीएम बना है और उसके बावजूद वो लॉन्गेस्ट सर्विंग नहीं रहा है? बना फिर हट गया, फिर बना फिर हट गया, मतलब उसको फुटबॉल की तरह आगे पीछे करते रहने दिया गया। उसमें अगर आप देखिएगा तो राजबाला वर्मा, जो कि लालू यादव के समय पे यहाँ की डीएम हुआ करती थी, महिला डीएम हुआ करती थी, लेकिन जब झारखंड बना तो वो झारखंड चली गई। उसके बाद फिर वहाँ पे मुख्य सचिव भी बनी थी झारखंड में। वो राजबाला वर्मा जो है वो 4 बार डीएम बनी है, लेकिन वो 4 बार डीएम बनने के बावजूद मात्र टोटल 950 दिन पटना का डीएम रही, यानी कि 3 साल भी पूरा नहीं किए हैं वो, टोटल 4 बार रहने के बाद। उसके अलावा 4 बार कोई डीएम पटना के नहीं रहे हैं। 3 बार बहुत सारे लोग रहे हैं। 3 बार में फिर आपका जो है एक अरविंद हैं, वो भी रहे हैं, बीबी सिंह भी रहे हैं, पीपी अग्रवाल भी रहे हैं, और 2 टर्म तो बहुत सारे हैं। अभी जो हमारे डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वो भी 2 टर्म रहे हैं, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, भरे हुए मिल जाएंगे। लेकिन अब इस पे आइए कि जब भी सरकार, सबसे ज़्यादा डीएम कब बदला जाता है, तो अगर आप वो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा डीएम कब बदला गया, एक ही साल में 3 डीएम 4 डीएम बदल गया है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार कितना स्टेबल है या सरकार कितना अंडर कॉन्फिडेंट है। और इसका एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए 2014-15 जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे, एनडीए छोड़ के महागठबंधन में गए थे, अपनी सरकार बनाए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, न जनता को समझ में आ रहा था, न नीतीश कुमार को समझ में आ रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहा था बिहार की राजनीति में। तब 2014 में सिर्फ 1 साल में 2 डीएम बदला गया, 2015 में 3 डीएम बदला गया, यानी कि 2 साल के भीतर 5-5 डीएम बदले गए थे इसी पटना में। उसके बाद फिर आप आइए, जब स्टेबल रहता है 2005 के एंड में आते हैं नीतीश कुमार, और सोचिए कि 2005 के एंड में जब वो आते हैं तो जो डीएम पहले बने हुए थे वो डीएम अगले 3 साल तक रह जाते हैं। और 2006 से लेकर के 2013 तक जब स्टेबल सरकार होती है बिहार के अंदर, तो उस टोटल 6 से लेकर के 13 के बीच में 7 सालों में मात्र 3 डीएम चेंज होते हैं पटना में। लेकिन 2014-15 जब इंस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो 5 डीएम बदल जाते हैं 1 साल के अंदर। इसके बाद और ऐसी ही इंस्टेबिलिटी का और भी काल होगा। नीतीश कुमार के बाहर भी तो राजनीति बिहार की रही है। उसमें अगर आप देखिएगा तो 1978 का काल, 77 में सरकार बनती है जनता पार्टी की, और 1978 में इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, सरकार गिरनी शुरू हो जाती है। 1979 आते थे तो सारी भरभरा, केंद्र की भी सरकार भरभरा गिर जाती है और राज्य की भी सरकार गिर जाती है। तो उस समय पे भी सिर्फ 1978 में 1 साल में 3 डीएम चेंज हुए थे। 2005 को देखिएगा तो 2005 में भी 3 डीएम चेंज हुए हैं। क्यों इंस्टेबिलिटी है? क्योंकि फरवरी में चुनाव हुआ, किसी को वो नहीं मिला, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, तो इंस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, अंडर कॉन्फिडेंस है। तो 3 जो है, और वो भी मई के पहले ही 3 डीएम चेंज हो चुके हैं। और मई में जो बनते हैं, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर चुनाव होता है, फुल मेजोरिटी आती है, उसके बाद फिर अगले 2008 तक कोई डीएम चेंज नहीं होता है। उसके बाद अगर आप और इंस्टेबिलिटी का टाइम देखिएगा तो 1996 देखिए, 1996 का वो टाइम था
जब सरकार वहाँ पे केंद्र में कभी थर्ड फ्रंट, कभी फोर्थ फ्रंट, कभी यूनाइटेड फ्रंट, कभी ये फ्रंट, कभी वो फ्रंट, सब लोग जो है आपस में लड़ झगड़ रहे थे। लालू यादव भी उसमें से एक थे। लालू यादव अपना अलग पार्टी यहाँ पर आरजेडी बना लिए थे, तो यहाँ पे मेजोरिटी था, लेकिन रिफ्लेक्शन राज्य की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति, क्योंकि लालू यादव वहाँ पे निगोशिएट भी कर रहे थे केंद्र के साथ भी। अपनी पार्टी बनाने के बाद वो केंद्र की राजनीति में भी दखल देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बम्पर वोट से 1995 का चुनाव वो जीतते हैं। तो इंस्टेबिलिटी साफ रिफ्लेक्ट होता है। 1997 में 4 डीएम अकेले एक साल में चेंज हो जाता है। 1991-92 अगेन इंस्टेबिलिटी, सरकार चाहे फिर वो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म का मामला देख लीजिए, या फिर जो बिहार में सरकार है वो अलग है, केंद्र सरकार कांग्रेस विरोधी। आज ना कांग्रेस और लालू यादव के बीच में इतनी घनिष्ठता है, 91-92 में दोनों में कांग्रेस के विरोध के आधार पे ही लालू यादव की सरकार बनी थी यहाँ पे बिहार में। तो वहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, नेशनल फ्रंट पे भी, स्टेट के फ्रंट पे भी, और 5 डीएम चेंज हुए थे सिर्फ एक साल के अंदर। उसी तरह से आप देखिएगा कि 1998-99 में 5 बार चेंज हुआ है एक साल के भीतर। 7 बार चेंज हुआ है 1998 से 2000 के बीच में बिहार के अंदर डीएम। जब ये सब इंस्टेबिलिटी का पीरियड है, जब इस समय पे केंद्र में भी इंस्टेबिलिटी है, बिहार में भी इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लालू यादव जेल चले गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो टाइम पीरियड देखिएगा, उन टाइम पीरियड में बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3-3 साल तक एक ही डीएम रहता है, 4-4 साल तक डीएम एक ही रह जाते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर आप देखिएगा तो जब भी आप साफ आपको दिखेगा, जब भी इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट अंडर कॉन्फिडेंट होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं होता है, तो डीएम फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, खास करके पटना के अंदर, क्योंकि पटना राजधानी है और पटना से पूरे राज्य की राजनीति चलती है। अब हमने आपके लिए राजबाला वर्मा के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। मनीष वर्मा के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया है, बहुत कम समय के लिए वो यहाँ पे रहे थे डीएम 2015 में। उसके बाद फिर डॉक्टर चंद्रशेखर पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए, प्रतिमा के लिए भी, डॉक्टर प्रतिमा वर्मा के ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और भी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हम बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि बिहार की जनता को सिर्फ नेताओं के बारे में जानने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी जानने की जरूरत है। क्या उनका फंक्शनिंग स्टाइल है, क्या उनका इतिहास है, क्योंकि सभी लोग ये अब मानते हैं कि बिहार को जितना नेता चला रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है कि कई बार ऐसा हुआ है पटना के इतिहास में कि पटना बिना डीएम के रहा है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते तक बिना डीएम के रहा है। 1937 में जो आपका 19 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 1937 के बीच में 11 दिनों तक पटना में कोई डीएम ही नहीं था। बिना डीएम के पटना हुआ करता था। आज़ादी के बाद भी ऐसा हुआ है। अमित खरे जो थे वो 27/11/2000 को छोड़ के जाते हैं, पटना का डीएम छोड़ के जाते हैं, और 1/12 को जाकर के दीपक प्रसाद टेक ओवर लेते हैं, यानी कि 4 दिनों तक पटना बिना डीएम के था। ऐसे ही और भी मामले आए हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि 2015 में 1 अगस्त 2015 को डीएम जाते हैं, और 4 अगस्त को, यानी कि यहाँ पे भी 3 दिन के लिए पटना बिना डीएम रहता है। प्रतिमा छोड़ के जाती है और संजय कुमार अग्रवाल आते हैं उसको टेक ओवर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर उस इंस्टेबिलिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर जो वो टसल होता है कि किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, इसका क्यों हो गया, उसका क्यों नहीं चाहिए, इसको यहाँ नहीं चाहिए था, इसको वहाँ जाना चाहिए था, ये साफ साफ इसमें रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि डॉक्टर प्रतिमा के ऊपर हम जब वीडियो बनाएंगे तो साफ साफ आपको उसमें बताएंगे कि किस तरह से उनको पटना के डीएम से हटाने का पूरा प्रयास किया गया, और उसमें पूरा कास्ट लॉबी से लेकर के सब कुछ काम आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी, कास्ट लॉबी, सब कुछ सब एक साथ आता है, तब जाकर के ये सब चीज़ें होती हैं। और नॉर्मली अगर आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर समय में जिस दिन आज अगर कोई डीएम यहाँ का पदभार छोड़ रहे हैं तो अगले दिन दूसरी जगह का पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन अब पिछले 10-20 सालों से ऐसा हो रहा है कि जिस दिन पदभार ग्रहण किया उसी दिन जिस दिन छोड़ा उसी दिन जाकर दूसरे जिले में पदभार ग्रहण कर रहा है। यानी कि अगर कोई डीएम है जो पटना में है, उनको जाना है मुंगेर, तो आज ही वो यहाँ पे छोड़ेंगे और आज ही जाकर के टेक ओवर भी लेंगे। लेकिन एक समय था, क्योंकि उस समय इतना यातायात का साधन नहीं हुआ करता था कि आप एक ही दिन में सेम डे में जाकर के ग्रहण भी कर लीजिए और पदभार भी कर लीजिए, तो उस टाइम पे भी कुछ समय के लिए वो टाउन बिना डीएम के हुआ करता था, लेकिन वो बहुत
कम पीरियड के लिए होता था, 1 दिन के लिए होता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जब 3-3 दिन 4-4 दिन 11-11 दिन तक बिना डीएम के पटना रही है, और बहुत सारे ज़िले रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कभी कभी जानना ज़रूरी है, और इसमें बहुत बड़ा लेसन भी छुपा हुआ होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री अपने आप में बहुत कुछ बताता है राज्य की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, किस तरह से राज्य चल रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।